जब भी देश में रिजर्वेशन का मुद्दा उठता है, चर्चा तो होती है। और ये चर्चा सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी तक सीमित नहीं होती। इसमें संविधान, समाज और सियासत तीनों ही जुड़ जाते हैं। ऐसी ही चर्चा उभर रही है महाराष्ट्र से, जहां आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम वर्ग को 5% आरक्षण देने की प्रक्रिया अब पूरी तरह खत्म कर दी है। प्रक्रिया खारिज करने के कारण अब नए जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, और जो आदेश या सर्कुलर्स इस मामले में पहले जारी किए गए थे वो अब अमान्य माने जाएंगे। देखते हैं कि ये प्रोविजन एग्जैक्टली क्या था। 2014 में महाराष्ट्र में जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तब मुस्लिम वर्ग को स्पेशल बैकवर्ड क्लास के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया गया था। चुनाव के पहले ये निर्णय एक ऑर्डिनेंस की तरह इंट्रोड्यूस हुआ, पर क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन चुनाव हार गया, तो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया और कभी कानून नहीं बन पाया। आज राज्य में शासन भाजपा का है और सरकार का कहना है कि ये फैसला एक प्रशासनिक सफाई है। जो चीज पहले से ही कानूनी रूप से मान्य नहीं थी, उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रुककर एक महत्वपूर्ण बात क्लियर करना जरूरी है। ये जो 5% कोटा की हम बात कर रहे हैं, वो ओवर एंड अबव था। मतलब ये हुआ कि इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में मुस्लिम समुदाय के कई वर्ग ओबीसी सूची में पहले से शामिल है। इसलिए जो लोग क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उन्हें आगे भी आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। ये तो हुई महाराष्ट्र की बात। बाकी राज्यों में मुस्लिम वर्ग के आरक्षण को लेकर क्या परिस्थिति है? पड़ोसी राज्य कर्नाटका में इस मुद्दे को लेकर काफी बवाल हुआ है। 1994 में कांग्रेस की सरकार ने वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में मुसलमानों को ओबीसी वर्ग में आरक्षण दिया। फिर जब भाजपा की सरकार आई तो 2023 में उन्होंने इस कोटा को खत्म कर दिया। बाद में सिद्धरामैया जी ने फिर से मुसलमानों को पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% रिजर्वेशन दे दिया, और इस पर आज भी डिबेट कायम है। केरला में भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के तहत मुसलमान समुदाय को 10% रिजर्वेशन खास उनके लिए दे दिया गया है। तमिलनाडु में तकरीबन 95% मुस्लिम्स रिजर्वेशन के लिए पात्र है, और उनके लिए ओबीसी के कुल 30% में 3.5% कोटा अलॉट किया गया है। पर इस पूरे मसले में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो तो हम भूल रहे हैं। भारत का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर सीधा रिजर्वेशन देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर मुसलमान समुदाय को किस बेसिस पर आरक्षण का लाभ मिल रहा है? इसका उत्तर थोड़ा जटिल है, पर समझना जरूरी है। आरक्षण का जन्म हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। संविधान ने शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को आरक्षण देने की बात की है, पर ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है। संविधान कहता है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, और उस आधार पर कई सारे समुदायों को ओबीसी और अलाइड वर्गों के तहत आरक्षण दिया गया। जब मुसलमान समुदाय की बात आई, तो जो सरकार में बैठे थे उन्होंने कहा कि मुसलमानों में भी कई ऐसे क्लास है जो पिछड़े हैं, तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ क्लास शब्द पर गौर करना जरूरी है। अगर हम डिटेल में जाकर देखें तो समझ पाएंगे कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्लास का जो असली मतलब है वो कास्ट से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है। और इस्लाम तो एक एब्राहमिक धर्म है जो प्रिंसिपली इगैलिटेरियन है। तो जो धर्म जाति और वर्ण के भेदों को मानता ही नहीं है, उस धर्म को उसी आधार पर आरक्षण का लाभ देना क्या सही है? महाराष्ट्र में अचानक आए पॉलिसी बदलाव से ये कई सारे सवाल फिर एक बार उभर के आए हैं, और जब इतने सारे प्रश्न चारों तरफ घूम रहे हैं तो उन पर चर्चा तो होना लाजमी है। आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? क्या मुसलमान समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फॉर मोर सच न्यूज़ एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।